खेती, कृषि या एग्रीकल्चर, इसको करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है पानी। तो भारत में पानी की उपलब्धता के अनुसार अर्थात बारिश के अनुसार खेती की जाती है। भारत में 2 बार बारिश का मौसम आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम मुख्यतः जून से सितंबर का होता है। ये पहली बारिश होती है साल की। ये जून से सितंबर के बीच में होती है और भारत में होने वाली लगभग 75% वर्षा इन्हीं महीनों में होती है। इसके बाद उत्तर पूर्व मानसून का मौसम जो मुख्यतः अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। मानसून के इन्हीं मौसमों की शुरुआत में जून या जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है। इसके बाद अक्टूबर या नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। यहाँ पे मानसून शब्द से भी थोड़ा परिचित हो जाया जाए। मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा में बना है जिसका मतलब होता है मौसम। मानसून जो है आपने पढ़ा होगा स्थलीय समीर या सागरीय समीर। समीर जो थोड़े ही स्थान में हवाएं चलती हैं उनको बोलते हैं समीर। तो हवा की एक खासियत होती है, वो हमेशा ठंडी जगह से गर्म जगहों की तरफ बढ़ती है। इसको ज्योग्राफी की भाषा में बोलते हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ना। मतलब गर्म जगहों पे निम्न वायुदाब होता है और ठंडे स्थानों पे उच्च वायुदाब होता है। वायुदाब वही है एयर प्रेशर। मतलब हवाएं जब भारी होती हैं, ठंडी हवाएं भारी होती हैं तो वो ज़मीन की तरफ दबाव बनाती हैं, तो उसको बोलते हैं उच्च वायुदाब है। और क्यों भारी होती हैं? क्योंकि उनमें जो है पानी की अधिकता होती है, वाष्प की अधिकता होती है। तो तटीय इलाकों में दिन के टाइम जो ज़मीन होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और पानी धीरे धीरे गर्म होता है सूरज से। तो इस वजह से दिन के टाइम पानी की जगह जो है थोड़ी ठंडी रहती है ज़मीन की जगह से, तो पानी की तरफ से हवाएं ज़मीन की तरफ बढ़ती हैं और रात के टाइम ज़मीन जो है जल्दी ठंडी हो जाती है और पानी फिर वही धीरे धीरे ठंडा हो रहा होता है, तो ज़मीन की तरफ से सागर की तरफ बढ़ती हैं। इसको बोलते हैं स्थलीय समीर और सागरीय समीर। ठीक उसी तरह गर्मी के मौसम में जब ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है तो वो जो तटीय समीर है उसी का एक बड़ा रूप कह लें मानसून। जब ज़मीन इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है, पूरा भूभाग गर्म हो जाता है भारत का, तो सागर की तरफ की हवाएं स्थल की तरफ आने लगती हैं खूब तेज़ी से। उसको बोलते हैं कि ये जो है दक्षिण पश्चिम का मानसून आ गया। दक्षिण पश्चिम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसी दिशा से आ रही होती हैं हवाएं। और उसी के विपरीत जब ठंडक का मौसम आता है तो ज़मीन ठंडी रहती है, उसके मुकाबले जो समुद्र का पानी है वो गर्म रहता है, तो इस वजह से ज़मीन से समुद्र की तरफ हवाएं बढ़ती हैं। तो उसको भी दिशा के अनुसार बोला जाता है उत्तर पूर्व का मानसून। खरीफ की फसल लगभग जून जुलाई में जब मानसून आता है तब बोई जाती है, इसलिए इसे मानसून की फसल कहते हैं। जो मानसून आता है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है जून जुलाई वाले टाइम पे, इस वजह से खरीफ की फसल को ही मानसून की फसल बोलते हैं। ठंडक वाली जो अक्टूबर और दिसंबर के टाइम का मानसून होता है उसको मानसून की फसल नहीं बोलते हैं। मेन मानसून इसी को बोलते हैं जो आता है, और जब हवाएं वापस लौटती हैं तो उसको जो है लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं। और वो ठंडक के टाइम होता है तो उस टाइम की फसल को मानसून की फसल नहीं बोलते। इसके साथ ही लगभग सितंबर अक्टूबर में जब पतझड़ का मौसम आता है, उस समय ये जो जून जुलाई में फसल बोई गई थी ये तैयार हो जाती है, तब इसे काटा जाता है। इस वजह से खरीफ की फसल को ही पतझड़ की फसल भी कहा जाता है। ऑटम क्रॉप्स
अन्य शब्दों में बरसात या ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली तथा पतझड़ या शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल को खरीफ की फसल कहते हैं, या पतझड़ की फसल या मॉनसून की फसल। खरीफ की फसल के उदाहरण हैं धान, ज्वार, बाजरा, भुट्टा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास, लाल मिर्च, मोटा अनाज इत्यादि। रबी की फसल लगभग अक्टूबर-नवंबर में सर्दियों की शुरुआती बारिश जब होने पर बोई जाती है तथा लगभग मार्च या अप्रैल के टाइम जब बसंत का मौसम रहता है, उस टाइम ये फसल लगभग तैयार हो जाती है, तब इसे काटा जाता है। इसलिए रबी की फसल को बसंत की फसल स्प्रिंग क्रॉप्स भी कहा जाता है। अन्य शब्दों में पतझड़ या शीत ऋतु में बोई जाने वाली तथा बसंत या ग्रीष्म ऋतु में काटी जाने वाली फसल को रबी की फसल कहते हैं। रबी की फसल के उदाहरण हैं गेहूँ, सरसों, चना, सूरजमुखी, आलू, प्याज, जौ इत्यादि। रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच के समय, मतलब रबी की फसल जब कटती है और खरीफ की फसल बोई जाने के पहले का टाइम, बीच के टाइम, आसपास का टाइम, जो लगभग अप्रैल जून में होता है, कुछ क्षेत्रों में, हर जगह नहीं, कुछ क्षेत्रों में भारत के कुछ फसलें बोई जाती हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, करेला, ककड़ी, कद्दू। इनको क्या बोलते हैं? ये अंतर्वर्ती फसल होती हैं, कैच क्रॉप्स, या इनके लिए एक नाम है जायद फसलें। जायद, इसमें देखिए इंग्लिश में 2 स्पेलिंग लिखी हुई मिलती हैं, दोनों यहाँ पे लिख दिया है मैंने। इनको जायद फसलें या अंतर्वर्ती फसलें कहा जाता है। वे फसल जो सिर्फ बेचने अथवा व्यापार करने और मुनाफा या लाभ लेने या लाभ प्राप्त करने के लिए उगाई जाती हैं, न कि स्वयं या समुदाय के इस्तेमाल के लिए। मतलब जैसे कोई गांव है, वो अपने ही इस्तेमाल के लिए अगर कोई फसल उगा रहे हैं, वो नहीं, ऐसी फसल उगा रहे हैं जिसको वो लोग बेचेंगे, तो ऐसी फसलों को बोलते हैं नकदी फसल, कैश क्रॉप्स या प्रॉफिट क्रॉप्स, या व्यापारिक फसलें, कॉमर्शियल क्रॉप्स। ये जैसे गन्ना, कपास, जूट, चाय, केला, कॉफ़ी को कहवा बोलते हैं, संतरा, तंबाकू, रबड़, आंवला तथा कुछ देशों में भांग भी लीगल है, तो वो भांग भी कैश क्रॉप्स होती हैं। नकदी फसल के विपरीत, जब किसानों द्वारा या किसी किसान द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए, अर्थात अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई फसल उगाई जाती है, तो ऐसी फसल को जीवन निर्वाह फसल, सब्सिस्टेंस क्रॉप्स कहते हैं। अर्थात ऐसी फसल जिसका उपयोग किसान खुद के जीवन निर्वाह के लिए करेगा और उसे बेचेगा नहीं, ऐसी फसल को जीवन निर्वाह फसलें कहते हैं। ये कोई भी हो सकती है, गेहूँ, धान, कोई भी, बस इतनी उगाई जाए कि जिससे वह अपना खुद का इस्तेमाल ही करे और उसे बेच ना पाए, या फिर बेचना ना चाहे, या फिर अगर ज़्यादा उपज भी हुई है तो भी वे बचा के रखे बाद के समय के लिए, मतलब खुद ही इस्तेमाल करे, तो ऐसी फसल को कहेंगे ये सब्सिस्टेंस क्रॉप्स हैं। मतलब
वो अपने जीवन निर्वाह के लिए उनका इस्तेमाल करेगा। जीवन निर्वाह फसलें हैं। देखिए, इन सबको याद रखने के लिए मैंने एक कविता बना दी है। बारिश आई जून जुलाई, बोया हमने खरीफ, मानसून की फसल। पतझड़ आया सितंबर अक्टूबर, काटा हमने खरीफ, पतझड़ की फसल। सर्दी आई अक्टूबर नवंबर, बोया हमने रबी। बसंत आया मार्च अप्रैल, काटा हमने रबी, बसंत की फसल। रबी के बाद खरीफ के पहले बोते हैं हम जायद, अगर बेचने के लिए है बोया तो कहते उसको नकदी फसल। आई होप आपके लिए ये यूज़फुल रहेगा। थैंक यू सो मच।